वन सेकंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ। लाइट चैप्टर का ही सेकंड पार्ट है दोस्तों। लाइट मीन्स दैट रिफ्रैक्शन। आज हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके क्लास 9th एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 10th के लिए तो मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना हम इसको अभी से मार्क कर दें इंपॉर्टेंट में, ठीक है, और लगा दें आगे एम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए रिफ्लेक्शन जो पार्ट था उसमें आपने वेरियस 5 पार्ट में उसके टुकड़ों में आपने रिफ्लेक्शन को कवर किया था। अब बात आती है रिफ्रैक्शन की। यहां से आपका मेन जो कॉन्सेप्चुअल क्लास होती है वो स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन तो आपने प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जूनियर क्लासेस में, कि जब भी कोई लाइट रेज आती है वो टकराती है और वापस अपने उसी मीडियम में चली जाती है। लेकिन बेटा जो रिफ्रैक्शन है ना वो आपका कॉन्सेप्चुअल है। मीन्स है कि अब यहां से आपको नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। अभी तक आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। देखिए मैं स्टार्ट करता हूं और ये जो पार्ट है हमारा पहला पार्ट है, ठीक है, रिफ्रैक्शन का ये पहला पार्ट है, ठीक है। अब देखिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। आखिरकार रिफ्रैक्शन होता क्या है, और फिर डिफरेंस, देखिए डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन। अब आप बोलेंगे सर दोनों ही लफ्ज एक ही लग रहा है, तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा दोनों एक ही है, लेकिन थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंस है। वही डिफरेंस इसी को बहुत ब्रॉड वे में ले जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, आपसे एक चीज पूछूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपेक मीडियम एंड ट्रांसलूसेंट मीडियम एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। ये 3 चीज है, ओपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट मीडियम में। तो आप ये बोलेंगे कि सर जो रिफ्लेक्शन हो रहा था ना वो ओपेक मीडियम में हो रहा था, ओपेक मीडियम पे हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा था, रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब ये अब ये बात करूं तो दोस्तों ये होता है ओपेक मीडियम में, ठीक है। ओपेक मीडियम वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए ये होता है, और ये होता है हमारा किसका लिए, ट्रांसलूसेंट या हमारा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के लिए ये होता है, और ये ओपेक मीडियम के लिए होता है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या थी रिफ्लेक्शन की, कि बेंडिंग ऑफ लाइट, नहीं बेंडिंग नहीं, लाइट रेज स्ट्राइक बैक ऑन द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब इस चीज से आपको क्या समझ में आया कि कोई एक ऑब्जेक्ट था हमारा, ये ऑब्जेक्ट था हमारा, यहां से एक लाइट रेज आ रही थी, ये वापस सेम स्ट्राइक बैक कर दी सेम मीडियम में। यहां से इस मीडियम से आई, इस ऑब्जेक्ट पे इस पॉइंट पे स्ट्राइक की और वापस इट वाज स्ट्राइक बैक ऑन द सेम मीडियम। ये तो हमारा रहा रिफ्लेक्शन। लेकिन ये हुआ क्यों? ये दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इससे ये जब लाइट रेज यहां से आए तो इससे ये पार नहीं हुई। तो हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, द ट्रांसपेरेंट मीडियम इज दैट मीडियम थ्रू विच द लाइट रेज आर इजीली कैपेबल ऑफ पासिंग थ्रू देम, है ना, ये पढ़ा था। लेकिन ये तो ओपेक हुआ, है ना, इससे लाइट रेज जा नहीं रही। ट्रांसलूसेंट भी ऐसे होता है, उसमें कम परसेंटेज, मतलब रेशियो होता है वो कम परसेंटेज का होता है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत लाइट पास कर जाती है, ओपेक में बिल्कुल नहीं होती। दिस इज अ ओपेक मीडियम। अब बात करेंगे हम लोग यहां पे ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑब्जेक्ट की, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे तो स्ट्राइक बैक किया ना, स्ट्राइक बैक ऑन द सेम मीडियम। यहां पे स्ट्राइक बैक नहीं करेगा, यहां पे क्या करेगा, कुछ अपनी जो लाइट है वो लाइट पास तो करेगी, लेकिन कुछ ना कुछ एक एप्लीकेशन या कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होगा इसका, ठीक है। अब वही हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो आपको मोटा मोटा डिफरेंस समझ में आ गया है ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, है ना। ये ओपेक ऑब्जेक्ट के लिए होता है, ये ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के लिए होता है।
और आपको ये चीज समझ में आ गया ना कि किसके लिए कौन सा चीज होता है, तो आपको अपने आप की डेफिनेशन या आपका जो थोड़ा बहुत भी थिंकिंग होगा इससे रिलेटेड किसकी क्या बन सकती है डेफिनेशन, वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए यहां पे था ओपेक, ये क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहां पे स्ट्राइक बैक वो सेम। अगर मैं यहां पे बोलूं कि एक मेरे पास एक क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, यहां से स्ट्राइक बैक की और यहां से ये आई और इस पॉइंट पे स्ट्राइक की और कुछ मान लो कुछ परसेंटेज की लाइट हमारी यहां से क्रॉस कर गई। ठीक है, यही होगा ना। लेकिन अब इतना भी इजी नहीं है, ये इतना भी आसान नहीं होता कि ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट को आराम से क्रॉस कर जाएगी, इतना भी आसान नहीं होता। वाई आंसर, मतलब क्वेश्चन आता है कि वाई इट इज नॉट इजी, वाई इट इज नॉट इजी। तो दोस्तों उसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि देखिए यहां पे क्या मैंने वर्ड टर्म यूज किया है, सेम मीडियम। जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है, स्ट्राइक कर रही है, सेम मीडियम में जा रही है। लेकिन if this is a translucent and transparent object, then light rays are coming from the medium, then it is not moving back to the same medium, it is moving through the another medium के थ्रू जा रहा है ना, तो यहां पे मीडियम चेंज हो रहा है। तो आपको एक और डिफरेंस समझ में आया कि रिफ्लेक्शन सेम मीडियम होता है, रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्शन है वो क्या होता है, अलग मीडियम में होता है। और जब अलग मीडियम आता है तभी हमारी कहानी पूरी की पूरी चेंज होती है और पूरा पूरा नया कॉन्सेप्ट आता है। तो यहां पे स्ट्राइक बैक कर रहा था सेम मीडियम में, यहां द लाइट रेज आर ट्रेवलिंग इन अनदर मीडियम, अनदर मीडियम में लाइट रेज ट्रेवल कर रही है। तो उस पे होगा क्या, देखिए होता क्या है कि हमारा मोस्ट प्रोबेबली हम मान के चलते हैं कि लाइट रेज आर ट्रेवलिंग थ्रू द एयर। सिंपल है, मतलब जनरल केस में लेते हैं कि लाइट रेज एयर से ट्रेवल कर रही है। अब नेक्स्ट मीडियम क्या हो सकता है, नेक्स्ट मीडियम आपका वाटर भी हो सकता है, नेक्स्ट मीडियम आपका ग्लास हो सकता है, नेक्स्ट मीडियम आपका कोई भी सॉलिड चीज होता है, कार्डबोर्ड हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ये अलग मीडियम है, वो अलग मीडियम है। तो अगर मैं ये बोलूं आपको कि दिस इज मीडियम नंबर 1, दिस इज मीडियम नंबर 2, तो जब लाइट हमारी मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 पे जा रही होगी तो सर्टन डिस्टर्बेंसेस अकर ऑन दैट रे, उस रे पे वो डिस्टर्बेंस होंगे। तो उससे होगा क्या, ठीक है। तो यहां से आपकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है। जैसे कि मैंने आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस बताया था ना, 5 और 6 डिफरेंस है ना, ऐसे ही मैं यहां पे आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के भी डिफरेंस बताऊंगा। लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, जब आपके 1-2 पार्ट कवर हो जाएंगे इसके ना, तो आपको ऑटोमेटिकली सारे डिफरेंस समझ में आ जाएंगे। चलिए पहले यहां पे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे इसका एक डेफिनेशन था ना, यहां पे मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, ठीक है, वो देखिए। अब आता है व्हाट इज रिफ्रैक्शन। अब छोटी सी डेफिनेशन है, आराम से समझेंगे, उसके बाद हम इसको एक सिस्टमैटिक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए व्हाट इज रिफ्रैक्शन, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे coming from a medium and going through another medium। देखिए क्या मैंने लिखा द बेंडिंग ऑफ द लाइट रेज, लाइट रेज की बेंडिंग हो रहा है, ठीक है। देखिए टर्म सामने है, बेंडिंग ऑफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ मीडियम, एक मीडियम से आ रही थी एंड यहां से एंड हो जाएगा ये, एंड गोइंग थ्रू अनदर मीडियम। कहां जा रही है, गोइंग थ्रू मतलब उस रास्ते से, थ्रू अनदर मीडियम मतलब यहां पे 2 मीडियम की बात कर रहा है। और रिफ्लेक्शन में क्या था, एक मीडियम की बात कर रहा था। तो जब हमारे पास 2 मीडियम आ गया है, मीडियम नंबर 1 और ये है 1 और ये है 2, जब मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 की तरफ जा रहे होगा तो हमारी लाइट रेज बेंड हो रही होगी, ठीक है।
उस फिनोमिना को, ठीक है, इस फिनोमिना को अगर मैं हटा दूं यहां पे, देखिए इसको हटा देता हूं, ठीक है, दिस बेंडिंग phenomenon of light rays is termed as refraction of light, राइट। आपको तस्वीर समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट वो होते हैं कि मतलब वो चीज, पहला इट रिक्वायर्ड टू मीडियम, पहला। दूसरा, मटेरियल शुड बी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, राइट। मटेरियल कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो या ट्रांसलूसेंट हो। यहां तक चीजें समझ में आई। अब ये चीज तो आपकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है, ये चीज क्या हुई, डेफिनेशन हो गई। ये 2 पॉइंट हैं, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो आप लोग इस चीज का स्नैपशॉट ले लीजिए। अब मैं आपके सामने एक रे डायग्राम बनाऊंगा और रे डायग्राम को हम और इलैबोरेट करेंगे, ठीक है, रे डायग्राम को हम समझाएंगे, ठीक है। देखिए इसको आप वो ले लीजिए, लेकिन फिर भी आप ना मतलब एक चीज समझिए कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, पहले आप में थोड़ा सा नहीं, आप ध्यान से इसको देखिए, स्नैपशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ रे डायग्राम, ठीक है। अब रे डायग्राम के थ्रू देखिए यहां पे एक मेरे पास एक मटेरियल है, ठीक है, ये है आपका मटेरियल। जब लाइट रेज यहां से आती है, जैसे मान लीजिए यहां से आ रही लाइट रेज, ठीक है, यहां से आती है, तो आपको इस लाइट रेज को सीधे आना चाहिए, है ना, ये सीधे आना चाहिए। मैं इसको डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, ये ऐसे जाना चाहिए था इसको, लेकिन मैंने क्या बोला, इट वॉज बैंडिंग टूवर्ड, बैंडिंग ऑफ द लाइट रेज इज अ फिनोमिना ऑफ द रिफ्रैक्शन, है ना। तो इसका मतलब ये यहां से आके ये बैंड हो रही है, इसका मतलब यहां से आ रही है और फिर ये सीधे जा रही है ना। तो आप ये देख रहे हो कि ये लाइट रेज मान लो ए है, फिर ये लाइट रेज यहां पे आके बी बन जा रही है, ठीक है, और फिर ये लाइट रेज यहां पे आके ए बन जा रही है। सेम लाइट रेज है, ये मीडियम 1 है, ठीक है, सेम मीडियम ये भी है, लेकिन यहां पे मीडियम क्या हो गया, 2 हो गया। तो मीडियम 2 में आप देख रहे हो कि लाइट रेज आके यहां से बैंड हो रही है ना, बैंडिंग ऑफ द लाइट रेज हो रही मीडियम 2 में, फिर यहां से फिर अगेन बैंड हो रही है, फिर से मीडियम चेंज हो रहा है। तो यहां पे मीडियम कितनी बार चेंज हो रहा है आप देख लो, एक तो इस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, ठीक है, और एक इस पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो मीडियम कितनी बार चेंज हो रहा है इसका, मीडियम चेंजिंग 2 टाइम्स हो रहा है। तो क्या हो रहा है, लाइट रेज बेंडिंग 2 टाइम्स। देखिए लाइट रेज भी बेंडिंग 2 टाइम्स हो रहा है, एक यहां पे हो रहा है 1 डैश और 2 डैश पे, ठीक है, 2 टाइम्स। यहां पे लिखिए 1 डैश एंड 2 डैश पे, ठीक है, 2 टाइम पे मीडियम भी चेंज हो रहा है और 2 टाइम ही हमारा लाइट रेज बेंड भी कर रही है। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, अभी तो टाइम ओवर हो चुका है, नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं ये बताने जा रहा हूं, बताऊंगा आपको कि यहां पे बेंडिंग होता है तो क्या क्या फिनोमिनन होते हैं, मतलब कौन से कॉन्सेप्ट हमें और समझने चाहिए इस बेंडिंग वाले फिनोमिना में, ठीक है। तो अभी तक आप इतना समझिए, थोड़ा बहुत रिवीजन करना हो तो आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ लीजिए, लेकिन जो ये वाला डायग्राम आपके बुक में होगा उस पार्ट को मैं आपको अच्छी तरह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एक धमाकेदार सेशन में, ओके।